नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल वी द जीनियस पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में मैं भारत की वैदिक संस्कृति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो इसका आंसर होगा 1500 से 1000 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1000 से 600 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका आंसर होगा श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। अगला प्रश्न, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो वैदिक काल के लोगों को तंबाकू का ज्ञान नहीं था। अगला प्रश्न है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है? तो इसका आंसर होगा शुल्ब सूत्र। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग शुल्ब सूत्र है। नेक्स्ट, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ये ऋग्वेद में दिया है। अगला प्रश्न, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। इसका करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो सत्यमेव जयते शब्द मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय होता था कृषि नहीं, पशुपालन। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन होता था। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सामवेद। अगला प्रश्न है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता कौन है? आंसर होगा मनु। अगला प्रश्न है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? तो इसका आंसर होगा श्रीमद् भागवत गीता। नेक्स्ट, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप गोधन होता था। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? इसका आंसर होगा 10वें मंडल में। अगला प्रश्न, पुराणों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर होगा पुराणों की संख्या 18। अगला प्रश्न, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो इसका आंसर होगा प्रकृति। अगला प्रश्न है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग इंद्र देवता के लिए हुआ है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंद्र। अगला प्रश्न है, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो शुल्ब सूत्र ज्यामिति से संबंधित है। ये है ज्यामिति से संबंधित। अगला प्रश्न है, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जैमिनी। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9वां मंडल। ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया?
तो ये लड़ा गया परुष्णी नदी के तट पर। अगला प्रश्न है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा 1/6। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1/6। अगला प्रश्न है, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ये जुड़ा है ब्राह्मण युग से। इसका आंसर हो जाएगा ब्राह्मण युग। अगला प्रश्न है, न्याय दर्शन को प्रचारित किसने किया? इसका आंसर हो जाएगा गौतम। न्याय दर्शन को प्रचारित करने वाले गौतम थे। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में निष्क, यहाँ पे गलत छप गया है, यहाँ पे निष्क है। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। तो प्राचीन भारत में निष्क बोला जाता था स्वर्ण आभूषण को। अगला प्रश्न है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा पतंजलि। अगला प्रश्न है, उपनिषद पुस्तकें हैं किस पर आधारित हैं? तो उपनिषद पुस्तकें दर्शन पर आधारित हैं। अगला प्रश्न, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा सिंधु का ही वर्णन हुआ है, तो सिंधु नदी। इसका आंसर हो जाएगा सिंधु नदी। अगला प्रश्न है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे किसके? तो आंसर हो जाएगा केकई के। अगला प्रश्न है, आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कठोपनिषद में। तो दोस्तों, ये कुछ क्वेश्चन थे वैदिक संस्कृति से संबंधित, और इसका पार्ट 1 है ये। इसका पार्ट 2 अगली वीडियो में लेकर आऊँगी। और यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।